हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो का पहला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। और पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं लाइफ प्रोसेस की। किसकी? लाइफ प्रोसेस की हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ हम किसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ हम किसको बोलेंगे? तो हम बोलेंगे अलाइव हम किसको बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अलाइव हम किसको बोलेंगे? इसी तरीके से अलाइव को हम क्या, अलाइव बोलने के लिए कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास होनी चाहिए जिसको हम अलाइव बोल सकते हैं। हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं अलाइव होने के लिए। अलाइव होने के लिए न्यूट्रिशन का होना जरूरी होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसी के साथ में क्या वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी के साथ में क्या वो ट्रांसपोर्टेशन उनके अंदर हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, क्या वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसी के साथ में हम देखते हैं क्या वो एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हमें देखने हैं। अगर हम लाइफ को देखते हैं, लाइफ को देखने के लिए हमें ये सारे कैरेक्टर्स होने जरूरी होते हैं। कौन कौन से? कि क्या वो न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन उनके अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो ग्रोथ शो कर रहे हैं, क्या वो रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं या एक्सक्रीशन शो कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग हो सकता है अगर ये सारे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हमें किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं ये क्वाल लाइफ, इसको हम बोलेंगे लाइफ। अब हमें समझना है कि प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो हम लाइफ प्रोसेसेस किसको बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस हम किसको बोलेंगे? हर वो प्रोसेस जो इंसान के लिए जरूरी होता है, जिसके बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? तो हम लिख सकते हैं ना, ऑल द प्रोसेसेस which are necessary to maintain and sustain the life of an organism वो सारे प्रोसेस जो इंसान के लिए जरूरी होता है, जो जिसे इंसान जो जिंदगी है वो मेंटेन करके रखता है या सस्टेन करके रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। और वो प्रोसेसेस कौन से होते हैं? जैसे न्यूट्रिशन, क्या होगा? न्यूट्रिशन। दूसरा होता है रेस्पिरेशन, क्या वो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या वो ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बोलते हैं चौथा, क्या उनमें एक्सक्रीशन हमें देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये चार चीजें जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम किसको, हम भी बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस, कि ये सारे वो सारे प्रोसेसेस जो इंसान के लिए जरूरी होता है। जैसे न्यूट्रिशन के बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। इसी तरीके से रेस्पिरेशन के बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन के बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, एक्सक्रीशन के बिना भी इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। इसी तरीके से फर्दर हम चलते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को समझना जरूरी होता है। तो हमारे पास क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम किसको बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस which are occurring in a living organism, जो कोई भी केमिकल रिएक्शन, एक लिविंग सेल के अंदर जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे एनर्जी बन रही हो या एनर्जी वहां से रिलीज की जा रही हो,
समझ आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो किस्म का होता है, एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है, इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें हम सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स चीजों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इन विच सिंपल molecules are converted into complex molecules। जब सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसको हम बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एंडरगोनिक प्रोसेस, जिसमें एनर्जी यूटिलाइज की जाती हो। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर बनाया जाता है। तो हमने एग्जांपल दी फोटोसिंथेसिस की। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्लोरोफिल की मदद से वो किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, C6H12O6, और वहां से निकलता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज। तो क्या हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर बनाया गया, तो इसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और जिसमें एनर्जी यूटिलाइज की गई, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तभी हम इसको बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस, जिसमें सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है और सिंपल चीजों को, इनऑर्गेनिक चीजों को ऑर्गेनिक चीजों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। दूसरी एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म पहले हमने देखा जो एनाबॉलिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, लेकिन ये क्या है, इट इज ए डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन विच complex molecules are broken down into simple molecules, जिसमें सिंपल, ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो उसमें क्या होगा, हमने बोला वो एंडरगोनिक प्रोसेस था, ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस होगा। क्या होगा, एक्सर्गोनिक प्रोसेस, जिसमें एनर्जी क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है रेस्पिरेशन। क्या आता है, रेस्पिरेशन, जिसमें क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड, जैसे ग्लूकोज हमारे पास है C6H12O6, इसको तोड़ा जाता है किसमें, एंजाइम्स की मदद से, किसमें, CO2 प्लस वाटर, और वहां से निकलती है एनर्जी जिसको हम बोलते हैं ATP। ATP यहां पर एनर्जी रिलीज की जाती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलेंगे, क्योंकि यहां पर एनर्जी क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। यहां पर एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है, यहां पर एनर्जी रिलीज की जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलते हैं। एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर हम तोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। ये हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, एक को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हम मेटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर ऑकरिंग इन ए लिविंग सेल। जो एक लिविंग सेल के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और ये दो किस्मों का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज की जाती है। एनाबॉलिज्म को हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं और इसमें कैटाबॉलिज्म को हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। बस।
बस कर फिर